हे एवरीवन, इसमें हम जैन यू आर वाचिंग एचडी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। हमें अक्सर रिक्वेस्ट आती थी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो हैं उनके मोटिवेशनल वीडियोस पे रिएक्ट करें। तो नॉर्मली उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती थी, और आपको पता है कि कोई मोटिवेशनल वीडियो अगर स्प्लिट की जाए तो उसमें वो मज़ा नहीं रहता जो आम तौर पे इंटरव्यूज़ को स्प्लिट करने पे रहता है। तो हम फिर वो जो है ना वेटिंग लिस्ट में डाल के बैठे हुए थे, और अब हमें एक वीडियो मिला है जिसकी लेंथ भी नॉमिनल है, और टाइटल कुछ ऐसे है कि रोंगटे खड़े कर देने वाला मोटिवेशनल वीडियो, बैटल ऑफ चमकौर। आई होप सही प्रोनाउंस किया हो। तो पहले देखते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे, क्योंकि ना बैटल का कुछ आइडिया और ना वीडियो का कुछ आइडिया। तो पहले सुन लेते हैं, फिर कमेंट करेंगे, और उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर का बटन अभी दबा दीजिए, ठीक है? तो आइए देखते हैं, 3 2 1 एंड बैटल ऑफ चमकौर। आगे पता नहीं क्या लिखे। स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा। आज बड़ा शुभ दिन है। सच्चे बादशाह 10वीं बादशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, आज उनका जन्म दिवस है। गुरु गोबिंद सिंह जयंती, उनके विषय में बैटल ऑफ चमकौर। बैटल ऑफ चमकौर साहिब, ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था हमारे भारतवर्ष के इतिहास में, जिसके विषय में सारे देशवासियों को आज जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमारे मिलिट्री लीडर्स, वॉर के लीडर्स, हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स और स्टूडेंट लीडर्स, आप सबको पता होना चाहिए। हाँ, ये गुरु गोबिंद सिंह से जी तो ताल्लुक रखना चाहिए। ऐसे लीडर हैं जो कि अनअंडरस्टैंडेबल, अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल थॉट प्रोसेस के साथ इस बैटल ऑफ चमकौर को लड़ा था। थोड़ा अविश्वसनीय सा है। जो खालसा पंथ को सिखों के विषय में नहीं जानते, ध्यान से सुनिएगा। औरंगजेब ने अपने सेनापति वजीर खान को पीछे लगा दिया था गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ने के लिए। वजीर खान के साथ 10 लाख की सेना गुरु गोबिंद सिंह जी के पीछे पीछे घूमती रही, दिल्ली से लाहौर तक, लाहौर से कश्मीर तक। इस औरंगजेब ने सब कुछ कब्जा कर लिया था। बस जिंदगी का एक ही सपना था उसका कि गुरुदेव श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को अपने चरणों में लिटा दूं। यही सोचता था वो दिन रात। और वजीर खान सोचा, लाखों रुपया खर्च कर दिया उस सेना के साथ, और तभी हुआ बैटल ऑफ चमकौर साहिब। एक बड़ी मैंशन के अंदर ये 40 सिख और वो नीचे 10 लाख पूरी घेराबंदी कर ली। मान सिंह जी, गिनती च मुगल फौज किन्ने को हुई? आही कोई 10 लाख दे करीब। 42 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਲੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जोश तो कितना डरती है मुगल फौज। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। बोले सोनिहाल। ये कुछ वैसा ही वाकया नहीं जो हमने मतलब अभी फिल्म भी देखी थी। आपको चाहता हूं आज सोचो, आपसे कह रहा हूं अक्षय कुमार सोचो, की। आपके पास 50 लड़के आपको घेर ले, वहां भी कुछ ऐसा तो क्या मिलता जुलता करोगे सीन आप? था, लेकिन 100 लोग वो आपको घेर ले, है, आप क्या काफी टाइम करोगे? पहले के। 1000, 10,000, 50,000 लाख, 10 लाख लोगों ने 40 सिखों को घेर लिया। अनइमेजिनेबल। ये क्या कह रहे हैं, हम जीत जाएंगे? करबला में देख लें, एक तरफ 72 थे, एक तरफ जो है ना कहा जाता है आज के लोगों को 25,000, थोड़ी 1 सी लाख, टेंशन आकर 2 गिव लाख। अप, गिव अप छोड़ देते हैं। Hey, come on, 10 लाख when का भी you फिगर get a setback, आया कहीं do not sit back, only step back to bounce back। बिल्कुल। दो बातें बड़ी कमाल की, एक तो खालसा पंथ कहता है मरते दम तक हार नहीं माननी, और दूसरा वो बेचारे मूर्ख मुगल वो सोचे ये 40 की सेना को वो कमजोर मान बैठे, खालसा पंथ और इमाम हुसैन, और तभी बिल्कुल सही कहा था, आखिरी तक सर नहीं झुकाना। गुरुजी 40 सिखों को बोले, आपने सुना है, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा। चिड़िया बाज से लड़ती है, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गीदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नल एक लड़ावा, ता गोबिंद सिंह नाम कहावा। ये जिसको समझ में आ जाए बुद्धि चकरा जाएगी। इसको बोलते हैं कंसीव, बिलीव, अचीव। 40 के 40 सिख उनकी बात मान गए। पहले सिख बोले, गुरुजी आप अपनी दोनों संतानों को लेके चले जाओ। गुरुजी बोले ये दो नहीं, सारी मेरी संतानें, अपने बच्चों को सजा के भेजा 10 लाख से लड़ने के लिए। मैं जब से इनके बारे में पढ़ा ना, मैं रात को सो नहीं पा रहा हूं। समझ नहीं आ रहा है कि ये सोचते कैसे थे।
मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आपको समझ आ रहा है ये सोचते कैसे थे? 10 लाख से 40 कैसे लड़ेंगे? लड़ सवा सकते हैं लाख खंडा सर। लीक का लड़ावा, इसको बोलते हैं कंसीव, बिलीव, अचीव। औरंगजेब घुटने टेक दिया गुरुदेव के सामने, औरंगजेब घुटने टेक दिया। 10 लाख की सेना, उसमें से 5-5 करके भेजते थे, 8-8 करके भेजते थे, पहाड़ी से मार 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 तलवारों से 1.25 लाख आर्मी के जनरल सोल्जर वजीर खान के मार डाले, और उसके बावजूद ये गुरुदेव को पकड़ नहीं सके। गुरुदेव अपनी टीम के साथ वहां से निकल गए, हाथ नहीं आ पाए इनके। वो उनके मुंह पे तमाचा था। लाखों की सेना मार डाली, वहीं गिरा दी 40 सिखों। ऐसे लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। यार एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, आप ये समझना ही बहुत मुश्किल है। मैं तो ये सोचता हूं कि इन्होंने सोचा, कंसीव कैसे कर लिया कि भाई हम यकीन 40 होता है लोग भाई, जीत जाएंगे। ये सोचा यकीन कैसे? आपसे ये कुछ भी नहीं करवा सोचा कि सकता है। भाग जाए, 40 लोग जीत जाएंगे, ये विश्वास रख लिया। ये होता है कंसीव, बिलीव, अचीव। सरवंश दानी जिन्होंने अपना सब कुछ अपना हर एक अंश दान कर दिया, साहिबे कमाल। आज ऐसे गुरुदेव को, आज पूरे देश को खड़े होकर इनको नमन करना चाहिए। प्रॉब्लम आज आपकी जिंदगी में ये नहीं है कि आप बड़ा काम नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में ये है कि आपने बड़ा कभी सोचा ही नहीं। एग्जैक्टली। 40 लोग 10 लाख को मार देंगे, ये पृथ्वी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये गुरु गोविंद सिंह जी, आज उनके बारे में उनके जन्म दिवस पे पूरे देश को बताना जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आपको शेयर करूं। ओके, तो वीडियो एंड हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं। देखें, मैं इसलिए सरप्राइज़ नहीं हूँ ये पूरा वाकया सुन के कि 40 लोग जो हैं वो 10 लाख की फ़ौज के सामने खड़े थे। इसलिए क्योंकि हमारे सामने करबला का वाकया हम अपने बचपन से, जब से हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं, ख़ास तौर पे वो जो कि इमाम हुसैन को मानते हैं और उनकी तालीमात को फ़ॉलो करते हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि एक तरफ थे 72 लोग, औरतें और बच्चे। तो इवन के बच्चे भी, औरतें सिर्फ जो थी ना, उन्होंने लड़ाई में पार्ट नहीं लिया था, लेकिन उनको जो आगे उन्होंने जो काम किया वो शायद जंग में के मैदान में भी नहीं हो सकता था कि उन्होंने करबला का जो पैगाम था उन औरतों ने, ख़ास तौर पे हज़रत सैयदना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो हैं, उन्होंने जो पैगाम पहुंचा दिया ना करबला का, वो ऐसे लग रहा था कि अली के लहजे में जो है ना दरबार में कोई बोल रहे, और दरबार यजीद को उखाड़ के रख दिया था। आप ये देखें, मुख्तलिफ़ रवायात हैं जी। 22,000 का लश्कर भी आता है, 25,000 का लश्कर भी आता है, 1.25 लाख का लश्कर भी आता है, और कुछ ये कहते हैं कि 10 लाख का लश्कर भी था। लेकिन आप ये देखें, एक तरफ 72 और एक तरफ हम सबसे छोटी रवायत को पकड़ते हैं 22,000, और सुबह से शाम हो गई थी। उनको ये पता लग गया था कि जब तक जो है ना 1 on 1 या 2 on 1 या 3 on 1 वाला बैटल होता जाएगा, हम इन्हें नहीं हरा सकते। तो उन्होंने ये किया था कि क्योंकि वो सहरा था, कोई किला तो था नहीं, तो उन्होंने चारों तरफ से तीर बरसाना शुरू कर दिए थे, और इस तरह करके उन्होंने इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों को शहीद किया था। तो विवेक बिंद्रा साहब, इन्होंने जो वाक़या सुनाया गुरु गोविंद सिंह जी का, कि एक तरफ 42 सिख और एक तरफ 10 लाख मुग़ल फ़ौज, मैं कहता हूँ कि ये पॉसिबल है, आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने करबला की एग्जांपल है कि लाजमी नहीं है। वहाँ पे करबला में तो फिर भी कि शहीद होने के बाद भी ओवरटर्न कर दिया था उन्होंने, ओवर रूल कर दिया था उन्होंने उस फौज को और उनके कंसेप्ट को, कि आज तक उन्हें याद किया जाता है। तो यहाँ पे तो फिर इन्होंने बाकायदा कहा ये जा रहा है कि शिकस्त दी और ज़िंदा ही वहाँ से जो है ना अपने ठिकाने से आगे मूव किया था उन्होंने। तो बहुत बड़ी बात है जनाब, और ये बिल्कुल वही बात है कि जब आप ठान लें कुछ तो आप कर सकते हैं, और उसके लिए ठानने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने इस दिमाग को अपने कंट्रोल में रखें और बड़ी सोच रखें। बड़ी सोच जिसकी होती है वो बड़ा कर भी सकता है। सोचेंगे बड़ा नहीं, छोटा छोटा सोचेंगे तो छोटे छोटे रह जाएंगे। यही मेरे ख्याल में इसका पैगाम है कि आखिरी दम तक हार नहीं माननी। तो जनाब, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।